अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रूही ख़ान, एमडी, थायराइड स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग कैंसर्स, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, लीवर फेल्यूर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड ऑर्थो केसेस। आज बात करेंगे पीसीओडी के ताल्लुक़ से, जो बहुत ही हॉट एंड बर्निंग टॉपिक चल रहा है यंग गर्ल्स में और मिड 30s या 40s में। पीसीओडी के मायने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या इसको सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें आपकी माहवारी बिल्कुल बंद हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है और इसी के साथ पेशेंट को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उनके एग फॉर्मेशन यानी उनमें ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता। इसकी वजह एलोपैथिक में कोई ख़ास वजह बताई नहीं गई, कॉज अननोन बताया जाता है। अननोन वजह से एक कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको कहा जाता है, जिसमें आप में मर्दानी कैफियत और मर्दाना साइन सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि चेहरे पर बाल आना यानी हद से ज़्यादा मोटापा आ जाना और चेहरे की खूबसूरती ख़त्म हो जाना, आपके बाल झड़ जाना, जिसमें एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं इस डिज़ीज़ में और फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो उस टाइम पे पेशेंट को पीरियड्स कम आएंगे और एग फॉर्मेशन नहीं होगा, कंसीव करने में बहुत मुश्किल होगी और पेशेंट डायबिटिक हो सकती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है उनमें, यानी जब प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज़ रूल आउट हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिजीज़ेस आ सकते हैं, दिल की बीमारी आ सकती है एंड फर्दर अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये कैंसर की शक्ल ले सकता है। तो आपका इलाज परमानेंट करवाना ज़रूरी है, ना कि आप सिर्फ टाइमिंग ट्रीटमेंट करवा के छोड़ दोगे। वो सिस्ट अगर मौजूद होगा तो आपको ज़िंदगी भर परेशान करते रहेगा। मॉडर्न में इलाज करते हैं टैबलेट से, हार्मोनल थेरेपी होती है। हार्मोनल टैबलेट्स होते हैं जो 2 से 3 महीने तक पेशेंट को रखा जाता है। उस वक्त तक मरीज़ा को पीरियड्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो स्टॉप करने के बाद फिर वही कैफियत हो जाती है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं और पेशेंट हमारे पास वापस आता है कि मैम फिर से हमको पीरियड्स स्टॉप हो गए, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है। फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़माने की आदत है कि गलती किसी की भी हो, कसूरवार औरतों को, लेडीज़ को ठहराया जाता है। तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फैमिली डिस्प्यूट्स का शिकार होती हैं। इस वजह से पेशेंट्स न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं या आगे जाके एक बच्चा होकर फिर उनको बच्चे रुक जाते हैं, तो कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप इस चीज़ को परमानेंट ट्रीट करवाइए। इसके कॉजेस क्या है आप मालूम करिए। कॉज इसका मैं आपको बताऊँगी। आपका थायराइड अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आप डेफिनेटली पीसीओडी की शिकार होगी। जब थायराइड पेशेंट होगी तो पीसीओडी का शिकार होगी, क्योंकि आपका थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से रिलेटेड होता है। सब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर थायराइड होगा तो पीसीओडी का शिकार होगी, फिर पीरियड्स प्रॉपर नहीं होंगे, फिर बच्चे होने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो बहुत ही कॉमन हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है। 99 केसेस एंड यंग गर्ल्स स्पेशली आर सफरिंग राइट नाउ। जब मैं प्रैक्टिस में देखती हूँ कि जवान लड़कियाँ 17 साल की, 18 साल की लड़कियों में ये बहुत तेज़ी के साथ पाया जा रहा है और आजकल की लड़कियाँ हद से ज़्यादा मोटी नज़र आ रही हैं, ओबेस बहुत ही ज़्यादा। फिर उसको ठीक करने के लिए जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हार्मोनल थेरेपीज़ लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई माकूल और परमानेंट इलाज नहीं होता। तो बात करेंगे हर्बल मेडिसिन में हम कैसे इसका इलाज करते हैं और आपको क्यों हर्बल मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। पहले के लोग बहुत ज़्यादा लंबी उम्र जिया करते थे क्योंकि वो सिर्फ हर्बल मेडिसिन पर और नेचुरल चीज़ों पर डिपेंडेंट थे। आई रिपीट माई वर्ड्स, वो हर्बल मेडिसिन और नेचुरल चीज़ों पर डिपेंडेंट थे। इस वजह से ना कोई उनकी सेहत पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते थे और वो बहुत लॉन्ग लाइफ जिया करते थे। तो हर्बल मेडिसिन में इसका बिल्कुल परमानेंट एंड रूट कॉज ऑफ द डिज़ीज़ से हम इलाज करेंगे, बहुत ही डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे एंड हमारे पास कपिंग थेरेपी बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट ओनली फॉर पीसीओडी, फॉर ऑल द डिजीज़ेस, फॉर फ्रॉम हेड टू टो वी आर डीलिंग द केसेस अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सक्सेसफुली हम डील कर रहे हैं। इसी के साथ कैंसर के केसेस को भी हम डील करते हैं, कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम को भी डील करते हैं एंड लीवर फेलियर के केसेस जो होते हैं। तो पीसीओडी अगर आपको रूल आउट हो जाए, पीसीओडी अगर आपको पता चल जाए तो आप हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आइए और बिल्कुल हर्बल ट्रीटमेंट अपना करवाइए एंड परमानेंटली अपने आप को ठीक करिए।
टेम्परेरी जो इलाज होता है वो इलाज नहीं होता, वो सिर्फ वक्तिया तसल्ली दी जाती है। परमानेंटली यानी बीमारी से जब आपको छुटकारा होता तो तभी उसको आप इलाज कह रही, तभी आप उसको इलाज का नाम देंगे। तो आप परमानेंटली इलाज करवाइए, हर्बल मेडिसिन से अपना इलाज कराइए। मैं ज़ारा हर्बल की चीफ़ कंसल्टेंट हूँ, क्लिनिकल रिसर्चर हूँ। हमारा ब्रांच हैदराबाद और करनूल में 2 जगह रन हो रहा है। तो हम बहुत ही सक्सेसफुल वे में और बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस के साथ पेशेंट का हम इलाज करते हैं। कैंसर पेशेंट का भी इलाज करते हैं। कपिंग थेरेपी भी होती है, काउंसलिंग भी होती है, डाइट टिप्स भी होती है। तो मैं तमाम व्यूवर्स जितने भी देखने वाले हैं तमाम लोगों को मैं बोलूँगी कि आप हर्बल मेडिसिन की तरफ आइए, हर्बल में ट्रीटमेंट करवाइए। थायराइड का बिल्कुल परमानेंटली और माकूल तरीक़े से हम इलाज करेंगे। पीसीओडी का हम बेहतरीन तरीक़े से इलाज करेंगे। यंग गर्ल्स अपने आप को अवॉइड ना करें, आप उस स्टेज तक ना जाए कि आपके फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ जाए इस प्रॉब्लम की वजह से। मैं देखती हूँ बहुत सारे डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत आते हैं इस स्पेशली इस कॉज़ की वजह से, क्योंकि इस कॉज़ की वजह से, इस रीज़न की वजह से उनको बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम पे उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो स्टार्टिंग में जब आपको डायग्नोस हो जाए, आपको पीसीओडी यानी रूल आउट हो जाए, आप उस टाइम पे परमानेंटली इलाज कराइए। रात में जगिएगा मत, रात का जागना बीमारी की तरफ लेके जाता है। टाइम पर अपने आप का ख्याल रखिए, टाइम पर खाना खाइए, एक्सरसाइज प्रॉपर करिए, बैलेंस वे में न्यूट्रिशन लीजिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को मेंटेन करिए। मोस्टली जहाँ तक हो सका होटल के फूड्स अवॉइड करिए एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ऑफ कोर्स दूर रहिए। आप समझते हो कि इससे कुछ नहीं होता, इससे बहुत कुछ होता है। इससे आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, आपका दिमाग का सिस्टम यानी पूरा एब्सोल्युटली फेलियर की तरफ जाता है। आप डिप्रेशन का शिकार होते हो, एंग्जाइटी का शिकार होते हो। आप लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जब होगे और बाहर के फूड्स आप खाओगे और रात भर आप जागोगे तो फिर आपको ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। बात करेंगे लीवर फेल्योर्स की। लीवर फेल्योर्स किस वजह से हो रहे हैं? ज़्यादातर ये मर्दों में देखा जा रहा है। औरतों में कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, और मर्दों में लीवर फेल्योर्स की ज़्यादा शिकायत आ रही है। जहाँ तक मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ, जेंट्स आर मोस्टली सफरिंग विथ लीवर फेल्यूर्स। उसमें 80% लोग नॉन अल्कोहलिक होते हैं, यानी वो शराब नहीं पीते, वो स्मोकिंग नहीं करते, फिर भी लीवर फेल्यूर का शिकार होते हैं। तो रीज़न क्या है, किस वजह से आप यानी आप इन बुरी आदतों में नहीं हो तब भी लीवर फेल्यूर के शिकार हो? नंबर 1 कॉज आपका रातों का जागना। बिल्कुल, आपका रातों का जागना और आपका बाहर का फूड जो लेते हो आप, बाहर ख़राब तेल से बना हुआ खाना, जो आप 3 टाइम बाहर होटल में खाना खाते हो। क्योंकि यूजुअली यानी आदमियों के पास उतनी या सहूलत या उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि 3 टाइम प्रॉपर घर का खाना खाए। तो अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से वो मोस्टली होटल का फूड खाया करते हैं और बस शौकिया तौर पर खाया करते हैं। तो इस चीज़ से आप गुरेज करिए, इस चीज़ को आप कम करिए। रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 99% केसेस, 99% बीमारियां रात की नींद ना होने की वजह से होती है। नंबर 1 बीमारी कैंसर, सेकंड थायराइड, पीसीओडी एंड लिवर फेल्योर। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप रात में सो जाएं, तब आपकी बॉडी आराम करेगी और नेक्स्ट डे के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी। दिन में जो बॉडी आपकी वर्क करती है वो रात में नहीं कर सकती। बॉडी को वर्क करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, सूरज की शुआएं ज़रूरी है, दिन की मौजूदगी ज़रूरी है, तब उनको सिग्नल मिलता है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो वर्क करने के लिए। लेकिन वही फोर्स जब आप रात में अपनी बॉडी को फोर्स करते हो जागने के लिए, काम के लिए मजबूर करते हो, तो उस वक्त आपका दिमाग चलते रहता है, आपके ऑर्गन्स एक्टिव रहते हैं, उनको आराम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप रात में खाना खाओगे, रात में जागोगे, तब आपका लीवर वर्क करेगा, तब आपके किडनीज़ वर्क करेंगे, आपका ब्रेन वर्क करेगा, आपकी बॉडी का हर सिस्टम वर्क करते रहेगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि आप रात में आराम करें ताकि आपके ऑर्गन्स भी आराम करें और वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो। तो रात का जागना लीवर फेल्योर का एक कॉज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस का एक कॉज़ है, कैंसर का एक कॉज़ है। तो रात में आप जागने से बिल्कुल गुरेज करिए, इस चीज़ को बंद करिए, होटल फूड्स को बंद करिए। जब आपको फैटी लीवर पता हो जाए, ग्रेड 1 में हो जाए, तभी से आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। फैटी लीवर को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, इसी तरीके से आप छोड़ देंगे, तो फिर वो ग्रेड्स की शक्ल अख्तियार करेगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होकर फिर वो सिरोसिस की तरफ जाएगा और फिर लीवर फेल्योर की तरफ जाएगा। तब आपको लाखों रुपए की ज़रूरत होगी, लेकिन तब भी आप उस चीज़ का इलाज नहीं करवा सकते। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में एक एक ऑर्गन करोड़्स का दिया है,
मैं बात कर रही हूँ जी बिल्कुल करोड्स, लाखों का नहीं, करोड्स का, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप करोड्स रख कर भी अपने ऑर्गन्स को रिप्लेस नहीं करवा सकते, फिर उसके बाद आपके पास कोई गारंटी नहीं होती कि वो उसी तरीक़े से अपने फंक्शंस को अंजाम देगा। तो आपके पास जो कीमती चीज़ें हैं, जो अल्लाह की नेमतें हैं, आप उसको समझिए और अल्लाह का शुक्र अदा करिए और अल्लाह के हुक्मों पर चलिए। आपको रात की नींद बहुत ज़रूरी है, वरना आप अच्छे खासे यानी शख्स जाकर आप पेशेंट में तब्दील हो जाओगे। तो रातों में आप जल्दी सोइए, टाइम पर अपना खाना खाइए, अपने खाने का ख्याल रखिए, होटल फूड्स को अवॉइड करिए, ज़्यादातर तेल वाले खाने को अवॉइड करिए, ज़्यादा तली हुई चीज़ों को अवॉइड करिए, रात में जल्दी सो जाया करिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप दूर रहिए। अगर आपको फैटी लीवर या लीवर फेल्योर के कोई साइन सिम्टम्स नज़र आए, क्योंकि लीवर एक ऐसा मजबूत ऑर्गन है जो बहुत ही सालों के बाद ख़राब होता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ पता नहीं चलता, बस छोटी मोटी शिकायतें होती है कि खाना टाइम पर नहीं खाया जाता, या बदहज़मी का शिकार होना, या गैस्ट्राइटिस होना, या खाना हज़म नहीं होना। लेकिन होते होते धीरे धीरे, क्योंकि ये मजबूत ऑर्गन है, ये काफ़ी वक्त लेता है ख़राब होने में, तो लोग इसकी परवाह नहीं करते। जब ये बिल्कुल फेल हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, यानी अपने आप को सुकड़ लेता है, छोटा हो जाता है, अपने वर्क नहीं करता, श्रिंक हो जाता है, इसको लीवर फेल्योर कहा जाता है। लीवर फेल हो जाता है तो फिर अपने अंजाम प्रॉपर नहीं देता। तो आप लीवर का ख्याल रखिए। लीवर एक बहुत ही, जिसको किचन ऑफ द बॉडी कहा जाता है, यानी एक जिस्म का चूल्हा है। अगर चूल्हे में बहुत ज़्यादा आग होगी तो फिर आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, कम आग होगी तो भी आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो हर चीज़ का बैलेंस होना जिस्म में बहुत ज़रूरी है। मैं अपने वीडियो में प्रेशर दे के बात करती हूँ कि नींद इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से आप खाने पर तवज्जो देते हो, टाइम पर खाना खाते हो, अगर आपको घर में अवेलेबल ना हो आप ऑनलाइन मंगवा लोगे या होटल चले जाओगे, लेकिन आप इसी तरीके से अपनी नींद को उतनी अहमियत नहीं देते। आप रात में 9 से 10 बजे ज़रूर सो जाया करें और सुबह फजर की नमाज़ के साथ उठ जाइए। आपकी हयात लंबी होगी, आपकी उम्र लंबी होगी और आपको बीमारियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। लीवर फेलियर का यहाँ पर माकूल तरीक़े से नॉन सर्जिकल वे में इलाज होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में आप उतना वेट मत करिए। स्टार्टिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़ारा हर्बल क्लिनिक से कांटेक्ट करिए और बिल्कुल परमानेंट तरीके से अपने आप को आप यहाँ ठीक करवा सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। ज़ारा हर्बल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में माकूल तरीके से तमाम बीमारियों का इलाज होता है। तमाम मेजर केसेस का और तमाम रिस्की केसेस को हम विदाउट सर्जिकल वे में हम परमानेंटली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इनका इलाज करते हैं और बहुत ही रीज़नेबल एंड चीप तरीके से बिल्कुल कम चार्जेस के साथ हम इलाज करते हैं। आप यहाँ ज़रूर विज़िट करिए और हमारा ब्रांच करनोल में भी है, वहाँ विज़िट करिए। ये ज़ारा हर्बल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खलवत में मौजूद है और एक ब्रांच है हमारा एपी में मौजूद है। मैं यहाँ की चीफ़ कंसल्टेंट हूँ। तो इसके टाइमिंग्स मॉर्निंग 11 to 3 एंड फिर 1 घंटे का गैप देंगे हम, फिर 4 to 10 फिर ये क्लिनिक खुला रहेगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7901507860। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और हम ऑनलाइन भी देखते हैं। ज़ारा हर्बल के नाम से हमारा पेज है, ज़ारा हर्बल नाम के से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप उसमें बहुत सारे इन्फो कलेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द डिजीज़ेस, रिगार्डिंग हेल्थ टिप्स। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। आप हर्बल की तरफ लौट के आइए और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए और बहुत लंबी ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।